हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद आदित्य पर। मैं हूं गोविंद और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चैनल में फिजिक्स के व्यंजकों और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करने का सिलसिला जारी है। तो इसी क्रम में आज हम देखेंगे रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध स्थापित करना। तो इसके लिए हमने एक वृत्त बना लिया है जिसका केंद्र क्या है, O है, और त्रिज्या R है, और कोई वस्तु जिसकी एक समय में स्थिति क्या है, P, और दूसरे समय में स्थिति Q है। तो इसको हम लिख देते हैं। माना कि किसी वृत्तीय मार्ग का केंद्र क्या है, केंद्र O है तथा त्रिज्या R है। त्रिज्या R है और वस्तु जो है P स्थान में स्थित है। तो डेल टी समय में वस्तु की स्थिति क्या हो जाती है, P से क्या हो जाती है, P से Q हो जाती है। क्यों हो जाती है? डेल टी समय अर्थात बहुत ही सूक्ष्म समय, एकदम कम समय में जो वस्तु की स्थिति क्या है, P से Q हो जाती है। यहाँ चित्र में वस्तु की पहले स्थिति P है और उसके बाद यानी डेल टी समय में बहुत कम समय में उसकी स्थिति P से Q हो गई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं उसका कोणीय विस्थापन बहुत कम समय में एक बहुत ही छोटे कोण से वो वृत्तीय मार्ग पर घूम गई है, वही हमारा कोणीय विस्थापन होता है। तो कोणीय विस्थापन बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कोणीय विस्थापन को डेल थीटा से प्रदर्शित करते हैं तो डेल थीटा बराबर होगा, ये दूरी है, दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर दूरी हमारा डेल एस है, बहुत कम समय का अंतर आ रहा है, बहुत कम दूरी तय की है ना यहाँ P से Q तक इसने, तो यहाँ पर डेल एस। और समय क्या है, समय को एक प्रकार से R के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, उसको वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के रूप में व्यक्त करते हैं। कोणीय वेग को दूरी बटे त्रिज्या, तो हम लोग यहाँ पर R लिख देते हैं। तो अब दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, डेल टी का भाग देने पर, दोनों पक्षों में डेल टी का भाग देने पर हम लोग दोनों पक्षों में भाग देते हैं। डेल टी भागित डेल टी बराबर हो जाएगा डेल एस बटे आर भागित क्या हो गया, डेल टी। तो ये हो जाएगा डेल थीटा बटे डेल टी बराबर, इसको उधर चला जाएगा, सॉरी ये उधर चला जाएगा, तो ये एक और ये डेल टी इस प्रकार से हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल थीटा डेल टी बराबर डेल एस बटे डेल टी गुणित 1/r, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, गलत हो गया था, डेल एस बटे आर गुणित 1/डेल थीटा है। तो इस डेल थीटा को हम लोग ये आर के जगह में लिख देते हैं और आर को इधर ले आते हैं। अब आगे देखते हैं, अब भाग के हैं तो हमको इसको लिमिट लेंगे, सीमा लेंगे। तो सीमा कितना लेंगे हम लोग, डेल थीटा से 0 लेंगे। लेने पर तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी से 0 तक, तो ये डेल थीटा बटे डेल टी, और इधर भी लिमिट लेंगे उतना ही, डेल टी से 0, तो ये डेल एस बटे डेल टी इंटू 1/r, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब लिमिट हट जाएगा तो ये हो जाएगा डी थीटा बटे डी टी, और हमारा डी थीटा बटे डी टी क्या है, कोणीय वेग, और कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। तो इसको 1 दे देते हैं, इसको नहीं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। और इधर क्या है, इधर
लिमिट डेल टी से 0 है और डेल एस बटे डेल टी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये डेल एस बटे डेल टी को लिख सकते, डेल एस बटे डेल टी को डी एस बटे डी टी, और ये हमारा रेखीय वेग होता है, इसको भी से प्रदर्शित करते हैं, इसको 3 दे देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें मान पता चल गया, इसका अब इसका यहाँ पर इसको रख देंगे, तो डेल थीटा बटे डेल टी, तो क्या है, क्या रखेंगे इसके जगह हम लोग, डी थीटा बटे डी टी बराबर डी एस बटे डी टी इंटू 1/r, और हमारा डेल थीटा बराबर क्या है, डेल थीटा बटे डेल टी बराबर है ओमेगा, तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा रख देंगे, और डी एस बटे डी टी बराबर क्या है, रेखीय वेग बराबर भी इंटू 1/r है। तो अब हम लोग भी को इधर ले आएंगे और ये ओमेगा आर हो जाएगा सीधा सीधा। तो क्या होता है, रेखीय वेग बराबर ओमेगा इंटू आर, अर्थात रेखीय वेग का मान कोणीय वेग और पथ की त्रिज्या के गुणनफल के तुल्य होता है, और यही रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है। तो क्या हो जाएगा, रेखीय वेग वृत्तीय मार्ग में कोणीय वेग और वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, तो यही जो क्या है, v बराबर ओमेगा आर, अर्थात रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणित त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, तो रेखीय वेग वृत्तीय मार्ग में कोणीय वेग और वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, और यही रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।